समारम्भस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। पीछे रहिए, प्रार्थना में भाग क्यों रहे हैं? गाड़ी तो नहीं छूट रही है ना? या तो बोलिए मत या पीछे रहना चाहिए। Why rushing? His prayer is disturbing. It's not good. वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पदा सहगणललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में युग धर्म हरिनाम संकीर्तन और उस युग धर्म की स्थापना के लिए युगावतार भगवान जो हैं वो युग अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए कलयुग के जो युग अवतार हैं वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हम सबकी लीला पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे भगवान तो हमारा उद्धार और कोई अवतार नहीं कर सकता है। कलयुग के जीवों का उद्धार और कोई अवतार नहीं कर सकता। केवल गौरांग अवतार के द्वारा होगा। युग धर्म युग के अनुसार जो उस युग में जो प्राणी होते हैं उनकी चेतना भी वैसी होती है और उसी के अनुसार उनको दवाई बताया जाता है। और डॉक्टर भी
उसी डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए, है कि नहीं। तो जब रोग जो है थोड़ा कम सीरियस होता है तो छोटे मोटे डॉक्टर ठीक कर देते हैं, है ना। लेकिन जब रोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और सारे डॉक्टर जब हाथ खड़े कर दें तो क्या करेंगे आप? एक्सपर्ट एक्सपर्ट सब फेल हो जाते हैं कलयुग के जीवों का उद्धार करने के, है ना। तो फिर महा एक्सपर्ट महा औषधि के साथ आता है ना। कौन है वो? महाप्रभु महामंत्र लेकर आते महाप्रभु का महामंत्र, महापतित है। तो इसलिए सब कुछ छोड़ दीजिए, सारी लीला फीला, केवल चैतन्य लीला से। और कोई उपाय नहीं है कलयुग के जीवों के लिए। ये तत्व सार तत्व है और सबसे गूढ़ रहस्य है। जो इस रहस्य को समझ लेगा वही कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो पाएगा। इसलिए गौरांग महाप्रभु की लीला है। अगर आप अपना चाहते हैं, आप सब चाहते हैं कि आपका मंगल हो, तो क्या करना पड़ेगा? श्री चैतन्य मंगल पढ़ना पड़ेगा, है ना। श्री चैतन्य मंगल। इसलिए आज समय चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है ना। चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। इस परिस्थिति में हम सबकी रक्षा कौन करेगा? चैतन्य मंगल। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनिए। तो नारद जी इस कथा के वाहक हैं, कथा को लेकर चल रहे हैं। नारद जी अपने साथ जहाँ जहाँ नारद जी जाते हैं, हमारी कथा उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँचती है ना। कथा प्रारंभ हुई थी नारद जी से ही, और नारद जी साथ साथ चलते हैं, जिधर जिधर जाते हैं कथा उनके पीछे पीछे अनुगामी होकर चलती जा रही है। नारद जी के मन में विचार आया कि कलयुग में जाकर दर्शन करें जीवों की क्या स्थिति है। तो पीछे पीछे कथा भी आई हमारी। फिर नारद जी दुखी हो गए तो कथा भी दुखी हो गई। फिर नारद जी भगवान कृष्ण के पास गए द्वारका में, तो कथा भी वहाँ पहुँच गई। फिर नारद जी और भगवान कृष्ण के बीच संवाद होता है। फिर भगवान अपना गौर रूप दिखाते हैं और नारद जी को आश्वासन देते हैं कि कलयुग के जीवों के लिए तुम सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो नारद, वैसे तो उनकी किस्मत में मरना ही लिखा है। लेकिन हम भी छोड़ ही दिए थे उन लोगों को, लेकिन तुम अब आ गए हो, तुम्हारा रिक्वेस्ट मैं टाल नहीं सकता, है ना। तुम्हारे रिक्वेस्ट को कैसे टालूं? लेकिन दो भक्त सो गए हैं, नहीं अभी कथा शुरू भी नहीं हुई, भक्त सो गए। ये कलयुग के स्पेशल ना क्वालिफिकेशन है। क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन? इसलिए कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी बताइए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये सब चैतन्य लीला में सब चलेगा, है चैतन्य लीला में सब चलता है। अधम पतित
सब का उद्धार होगा। तो कोई बात नहीं, सो सकते। तो वहाँ पे भगवान ने घोषणा किया, अपने गौर स्वरूप दिखाया और कहे कि आप की चिंता को मैं दूर करूँगा, गौर अवतार गौर रूप में आऊँगा मैं कलयुग में। और नारद जी को बोले आप जाइए, बाकी लोगों को भी बोलिए गाड़ी में बैठ के रेडी रहे, फिर मैं लास्ट में आके बैठूँगा, मेरे बैठते ही गाड़ी चल पड़ेगी। तो नारद जी जाकर चले गए, उद्धव जी के पास गए, नैमिषारण्य में उनको समझाए। फिर वहाँ से ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास गए, शिव जी को भी बताए कि आप भी अवतार लो, है ना। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से भी काफ़ी चर्चाएं, वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं कई सेशंस। ब्रह्मा जी से मिलकर फिर वहाँ से अब निकल रहे हैं, और आज कहाँ जाएंगे उन्हीं के पीछे पीछे हम लोग भी चलेंगे कथा लेकर, ठीक है। प्राण गौरा चांद नारे है, प्राण गौरा चांद नारे है, गौरा चांद ही मेरे प्राण है। चलिला नारद मुनि बीणार गर्जन सुनी, लहु लहु श्रवण मंगल गीतना, अमिया सिंचिल जेन जगत जनेर मान, त्रिभुवन आनंदे चमकीतना। नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर गए ब्रह्मलोक से। उन्होंने अपनी बीणा बजाई, टिंग 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 टिंग, संगीत अत्यंत मधुर व शुभ था। जब विश्व के लोगों के हृदयों पर अमृत बरसा रहा था। संगीत, इतना मधुर संगीत होना चाहिए। तीनों लोकों में आश्चर्यजनक आनंद का अनुभव हो रहा था। जय जय हरि बोला आनंद कलोला, घोषणा पढ़िल तीन लोके ना। परमानंद में डूबे हुए नारद जी ने गाना प्रारंभ कर दिया, जय जय हरि बोल। उनके ये शब्द तीनों लोकों में गूंज उठे। भगवान गौर प्रसन्नता पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र एवं पार्षदों सहित कलयुग में जन्म लेंगे। अस्त्र सपारी सदा संगे जन्म लभी बरंगे, गोराय अवतार कली जुगे ना। गोरा अवतार कलयुग में होने वाला है। ऐछन करुणा कर देखिब नयन मोरा, ऐसा करुणामय अवतार मेरी आंखें देखेंगी, उनका दर्शन करेंगी। अमिया सिंचिबो कले बरेना, जय जय जगन्नाथ भक्त जनेर साथ, निज भक्ति करिबो
प्रचारे न, निज भक्ति करी वो प्रचारे न, अपनी भक्ति का ही प्रचार करेंगे। अमृत वचनों की बौछार करेंगे। जय 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 जगन्नाथ। ब्राह्मणों के स्वामी अपने भक्तों के संग भक्ति के महिमा का प्रचार करेंगे। कलिजुग धनी धनी, धन्य है ये कलयुग, धन्य है कलयुग, धन्य है कलयुग, है क्या? धन्य है कलयुग। ये देखिए, धन्य है कलयुग। है ना, धन्य। गौर अवतार में मोबाइल बजाने का अवसर कहाँ मिलता है? कब मिलता है? कलयुग में मिलता है, गौर कथा में। बाकी जगह में तो ये अवसर नहीं मिलता हमको, ठीक है? स्पेशल प्रेरोगेटिव है ना, कलयुग में ही। ये धन्य है कलयुग। कलिजुग धनी दानी, कलयुग के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। लोक प्रजा सब धनी, सारी प्रजा भी भाग्यशाली है कलयुग की। अवनी नदिया तार माझे ना, भगवान नदिया नामक स्थान में इस अवनी पर, पृथ्वी पर अवतार लेंगे, है ना, कलयुग में। धनी मिश्र पुरंदर भवने तेजाहार, जनमल भीब गौरा राजे ना। पुरंदर मिश्र भी बड़े भाग्यशाली हैं। कौन? पुरंदर मिश्र हैं। हाँ। पुरंदर मिश्र बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में भगवान गौरराज जन्म लेंगे। अह भकत संगे हरिगुण गाव रंगे, बाजिबो मृदंग करतालना, बाजिबो मृदंग करतालना। मृदंग और करताल बजेगा। आहा आहा, क्या करें? आनंद में नारद जी, नारद जी ऐसे जा रहे हैं रास्ते में और सोच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे इतने एक्साइटेड फील कर रहे हैं, नहीं होता है, एक्साइटेड फील कर रहे हैं। आहा हा, ऐसा अवसर आने वाला है। भगवान गौर, ओह क्या क्या आनंद होगा। भगवान गौर अपने भक्तों के संग भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करेंगे। मृदंग बजेगा, शंख बजेगा, करताल सब बजेगा। ए भुवन चतुर्देशे बरिषण प्रेम रसे, गुण कीर्तन करिबो परचारना। 14 लोकों में भगवत प्रेम के अमृत की वर्षा होगी, अमृत प्रेम रस वर्षा होगी। भगवान गौर भगवान कृष्ण के जसोगान के महिमा का प्रचार करेंगे। वृंदावन गुण रस प्रणय से सर्वस, आपने आस्वादी दिवस बेना। अपने भी आस्वादन करेंगे और सबको भी बांटेंगे, बांटेंगे, खुद भी खाएंगे, यानी अकेले खा लेने का नहीं।
भगवान स्वयं वृंदावन के मधुर अमृत रस का स्वादन करेंगे और उसका वितरण भी करेंगे, यानी केवल वितरण कर रहे हैं, है कि नहीं? आस्वादन भी करना है ना, तब तो वितरण। पहले खुद, फिर खाएंगे, फिर प्रसाद बांटेंगे, है कि नहीं? देवनागनर गणे आचंडाल सब जने पियाई बजहाँ करी लोभे ना। देवी देवता मनुष्य की क्या बात, नाग की क्या बात कहें, चंडाल को भी शक्ति देंगे, चंडाल को भी शक्ति दे देंगे भगवान गौर। वे यह शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करेंगे, सबको। आनंद आनंद गुण मंगल मंगल सुना, वृंदावन धन पर कासना, सकल भुवन पति जन्म लभिबेछति, भाग क्यों रहे हैं? भागना है क्या? ट्रेन नहीं छूट रही है। सकल भुवन पति जन्म लभिबेछति, आनंदे भूलिल एलोचन दासना, कृपया भगवान की आनंदमय शुभ व मंगलकारी महिमा का श्रवण कीजिए। अब वृंदावन रूपी विशाल खजाना निश्चल रूप से बिना कुछ छुपाए प्रकट हो गया है। समस्त लोगों के स्वामी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। और अब लोचन दास ठाकुर परम आनंद से उन्मत्त हो गए हैं। आप भी मोर प्रभु रे प्राण रे आरे रे, गौरा चांद नारे है। हे मेरे नाथ, हे मेरे एकमात्र प्राण, भगवान गौरचंद्र इस जगत में आ गए हैं। और इन शब्दों को सुनकर इंद्र, चंद्र, देवतागण, समस्त योगीजन, मुनिगण सभी लोग आनंदित होकर नृत्य करने लगे। अभी राम गोविंद प्रभु भी अभी नृत्य करने वाले हैं, जल्दी से बेहोश होकर गिरने वाले हैं लगता है। रामदाई पाद तो पहले ही गिर चुके हैं, गिर के उठ भी चुके हैं। आराध्य प्रभु गिर के उठ चुके हैं। नारद आनंदमय भ्रमये कौतुक, नारद आनंदमय भ्रमये कौतुके,
अंकुरितामृत तरु जे न देखे लोके। हे नमते भ्रमिते भ्रमिते आचम्भिता। धर्म विपर्जया देखे लोकेरा चरिता। दान व्रत तपस्या छाड़िया सर्व जाना। निज निज कर्म करे उदर पालना। आनंद से परिपूर्ण नारद जी ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने देखा कि सूखे हुए वृक्षों के समान लोग, जैसे सूखा वृक्ष फिर से अंकुरित हो जाता है, फिर से हरा होने लगता है, सूखा वृक्ष फिर से हरा होने लगता है, उसी प्रकार से गौर अवतार का प्राकट्य का अभी सूचना भी नहीं मिला, उस सूचना मात्र से संसार में लोग हरे भरे होने लगे, सूखे हुए लोग हैं, ऐसा बता रहे हैं। केवल सूचना मिल रहा है, उसी से हरे भरे होने लगे, फिर से हरियाली आने लगी धीरे धीरे। बिना किसी सूचना के पृथ्वी पर लौटकर उन्होंने देखा कि लोगों के धार्मिक कार्य अस्त व्यस्त हो गए थे। प्रत्येक व्यक्ति दान व्रत एवं तपस्या को छोड़कर, दान व्रत और तपस्या को छोड़कर केवल उदर निर्वाह के लिए अपने अपने कर्म कर रहे थे। पेट भी भर जाए तो बहुत बड़ी बात है, दान क्या देंगे, है ना। कृष्ण उपासना और धार्मिक आचरण ब्राह्मणों ने त्याग दिया है, स्थिति यह है। क्षुद्र वैष्णव और क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की सेवा करना छोड़ दिया है। सही बात है ना, जो गाली दे रहे, सेवा तो छोड़ दो, क्या कर रहे हैं, उल्टे गाली दे रहे हैं। इससे एक स्टेप आगे जा चुके हैं हम, मुझे लगता है संसार के। सेवा करना छोड़ दिया हो तो अलग बात है, उल्टे सेवा करवाना शुरू कर दिया है कि नहीं। माता पिता गौरवा छाड़िया सब जाने। माता पिता गौरवा छाड़िया सब जाने। स्त्रियर गौरव करे काय वाक्य माने। इहा अनुमानी मुनि जानिला निश्चय। इहा अनुमानी मुनि जानिला निश्चय। हे कलि जुगे इठे नहीं का संशय। जलागिया तीन लोके घोषणा पड़िल। करे निवेदित से कलि जुग आइल।
माता पिता का आदर करना छोड़ दिया है लोगों ने, हैं, और अपनी पत्नी को शरीर और मन और वाणी से आदर कर रहे हैं। माता पिता की सेवा छोड़कर किसका आदर चल रहा है? पत्नी का। हैं, सही बोल रहा हूँ मैं? हैं, ऑनलाइन के भक्त क्या, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? माता पिता की सेवा छोड़ के, हैं, अरे भैया ये यूट्यूब वालों के लिए एडवांस में बोल रहा हूँ, ये तो फ्राइडे को रिलीज होगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? फ्राइडे वाले लोग हैं उनको बोल रहा हूँ अभी तो माता पिता की सेवा छोड़कर पत्नी के भक्त हो गए हैं, है ना? पत्नी के मन, वाणी और कर्म, वचन तीनों से संन्यास। और ये सब देखकर नारद जी समझ गए कि लगता है कलयुग आ गया, क्योंकि ये लक्षण जहाँ दिखता है तो मतलब कलयुग आ गया, ये लक्षण है कलयुग के, ना? इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, अब डाउट करने की जरूरत नहीं, कलयुग आया कि नहीं आया, है ना? कलयुग आ चुका है। नारद जी समझ गए, करे मेरी घोषणा तीनों लोकों में गुंजायमान हो गई है, अब कलयुग का आगमन हो गया है। चिंतित हैया मुनि बसिला ध्याने, आचंबित सुहवाणी उठिल गगने। बैठ गए नारद जी चिंतित होकर, कलयुग को देखकर चिंतित हो गए, बैठ गए ध्यान में लगा के, ध्यान ऐसे लगाए, अचानक आश्चर्यजनक वहाँ पे आकाशवाणी शुरू हो गई। हैं, आकाशवाणी क्या शुरू होती है? जगन्नाथ दारु ब्रह्म आमी नीलाचले। लोक निस्तारण हेतु समुद्रेर कूले। पूरब वृत्तांत नहीं स्मरण जे तोरा। पूरब वृत्तांत नहीं कात्यायनी प्रतिज्ञाय आज्ञा पाइले मोरा। चल चल मुनिराज नीलाचल पूरी। चल चल मुनिराज नीलाचल पूरी। आचरिह जगन्नाथ आज्ञानुसारी। मैं भगवान जगन्नाथ हूं, आकाशवाणी बोल रही है, मैं नहीं। आकाशवाणी ऐसी घोषणा कर रही है। किसकी आवाज है भाई? मैं भगवान जगन्नाथ हूं, मैं लोगों का उद्धार करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। इसीलिए नीलाचल में समुद्र के किनारे
दारू ब्रह्म के रूप में वास करता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन दी, उसके बाद बात बताना है। आप हैं कौन भाई, बता दी। तुम्हें याद नहीं नारद, इससे पहले क्या हुआ था? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं देवी कात्यायनी का व्रत पूरा करूंगा, फ्री में सबको प्रसाद खिलाऊंगा। है ना जगन्नाथ जी, है ना? प्रसाद मिल रहा है आप लोगों को? जाओ हे संतों के राजा, जगन्नाथपुरी जाओ और भगवान जगन्नाथ के आदेश का पालन करो। भगवान जगन्नाथ ही बोल रहे हैं, भगवान जगन्नाथ के आदेश का पालन करो। चलिला नारद मुनि आनंद हियाय, चलिला नारद मुनि आनंद हियाय, उठिल बीणार ध्वनि जगत जुड़ाय। हा जगन्नाथ बोली अनुरागे धाये, हा जगन्नाथ बोली देखिल श्रीमुख चंद्र त्रिजगत राये। यत अवतार तार आश्रय सदना, सब कला रसमय प्रसन्न बदना। चढ़ने पड़िया मुनि बल कर जोड़ी, कृपा कर जगन्नाथ आइला जुग कली। महाघोर पापे ते पड़िल सर्वलोके, शिष्णोदर परायण मग्न महाशोके। सुनिया ठाकुर किछु हसिया कहिला, कर परसिया तारे निभृत बलिला। परम निगूढ़ कथा कही तोर साने, बोल के चलह मुनि अमर बचाने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जाओ हे संतों के राजा, जगन्नाथपुरी में जाओ, भगवान जगन्नाथ के आदेश का पालन करो। इस वाणी को सुनकर नारद जी का आनंद, हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। नारद जी ने जगन्नाथपुरी की यात्रा संपन्न की। उनकी वीणा से निकली ध्वनि ने संसार के ज्वर से पीड़ित लोगों को शीतलता प्रदान की। अत्यधिक प्रेम से पुकारते हुए बोले, हे हे जगन्नाथ। वे जगन्नाथपुरी की ओर दौड़े। वहां उन्होंने तीनों लोकों के स्वामी भगवान जगन्नाथ के मनोहारी चंद्र सदृश मुखार बिंद की ओर टकटकी लगाकर देखा। भगवान जगन्नाथ समस्त दिव्य अवतारों के विश्राम स्थल हैं। उनका आनंदपूर्ण मुखार बिंद समस्त अमृत तथा समस्त लालित्यमयता का धाम है। नारद जी भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिर पड़े। अपने दोनों हाथ जोड़कर वे बोले, हे भगवान जगन्नाथ, कृपया दया कीजिए, अब कलयुग आ गया है। अब प्रत्येक व्यक्ति भयंकर पापों के ढेर में गिर गया है। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने पेट और जनन इंद्रिय के प्रति समर्पित है। फुल डेडिकेशन, फुल डेडिकेटेड। किसके प्रति? पेट के प्रति और जनन इंद्रिय, सेक्स डिजायर, सेक्स के लिए फुली डेडिकेटेड है, नहीं, फुल कमिटमेंट।
इन शब्दों को सुनकर वे सभी अत्यधिक दुख और शोक से विस्मित हैं। इन शब्दों को सुनकर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। ये मुस्कुराने वाला बात है, मुस्कुराने वाला बात है। दुख बता रहे हैं कि सब लोग पाप में है तो भगवान मुस्कुराते हैं। अच्छा, लोग कुछ भी बोलो मुस्कुराना है कि नहीं? इसको कहते हैं भगवान। क्या ना, हमको कोई बताए कि है ना कलयुग के लोग दुखी हैं तो हम लोग है ना टेंशन में आ जाते हैं कि है ना। इन शब्दों को सुनकर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। हास्या कहिला, हंसते हुए कह रहे हैं। और नारद जी के हाथ का स्पर्श करते हुए भगवान ने उन्हें एकांत में ले जाकर कहा, क्या कहते हैं, परम निगूढ़ कथा, परम निगूढ़ कथा बताएं, कुछ टॉप सीक्रेट बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, टॉप सीक्रेट सुनना चाहते हैं? मैं तुम्हें एक महान रहस्य के विषय में बताऊंगा नारद। मेरे आदेश से तुम्हें अब गोलोक के आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए। बोले मैं तुमको आदेश देता हूँ, तुम गोलोक जाओ। यहाँ से कहाँ जाओ? गोलोक जाओ। आकाशवाणी से अपने पास बुलाए, अब खुद बोल रहे हैं गोलोक जाने के लिए। हैं तो डायरेक्ट भी तो गोलोक जाने के लिए बोल सकते थे, लेकिन नहीं, यही पर्सनलिज्म है। क्या पर्सनलिज्म? भाई देख, थोड़ा बात विचार हो, थोड़ा मिलन हो, थोड़ा है कि नहीं, एक्सचेंज होगा थोड़ा, है कि नहीं। यानी कि ईमेल से ही भेज दिया मैसेज। मीटिंग की क्या जरूरत है, काम होना चाहिए, है ना। टाइम वेस्ट क्यों करने का? अरे टाइम वेस्ट का छोड़ो, लाइफ ही वेस्ट हो रहा है कि नहीं। लाइफ ही वेस्ट हो रहा है, नीरस, है कि नहीं। वैकुंठ उपरि स्थान गोलक जाहर नाम, श्री गौर सुंदर थाए राजा। लक्ष्मी अधिक नारी एकई पुरुष हरि, सुखमय सकल परजा। राधायार रुक्मिणी एई दुई ठकुराणी, तार अंश जतेक नगरी। सत सत शाखा भक्ति ए दोहार धरी शक्ति, सेवा करी हैया अनुचरी। वैकुंठ से ऊपर गोलोक जगत है, जहां के राजा हैं श्री गौर सुंदर। कौन है गोलोक के राजा? गौर सुंदर हैं। और उस स्थान पर
रुक्मिणी तथा अनेक स्त्रियां रहती हैं। वहां भगवान हरि ही एकमात्र पुरुष हैं और वहां प्रत्येक व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण है। जाना चाहेंगे आप वहीं? पक्का? विप्लव रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसे सिर हिलाने से केवल नहीं होगा। वहां पे प्रत्येक व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण है, लेकिन वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विप्लव में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोटा टारगेट पूरा करना पड़ेगा। इससे नहीं होगा, नहीं तो वहां भी जाके सोएंगे। लेकिन नहीं, मौसम वैसे बढ़िया है वहां का सोने में। राधा आर रुक्मिणी एई दुई ठाकुराणी तार अंश जते कना गरी। वहाँ राधा तथा रुक्मिणी दो रानियां हैं, दो रानी, एक राधा और एक रुक्मिणी, दो रानी। और बाकी जो इतनी स्त्रियां हैं वो सब उनकी विस्तार है, मतलब राधा रानी की विस्तार है और रुक्मिणी जी की विस्तार है। भक्ति की हजारों शाखाओं का पालन करते हुए ये मूर्तिमान शक्तियाँ, ये सब क्या है? शक्तियाँ हैं भगवान की। शक्ति भक्ति में संलग्न रहती है। शक्ति भक्ति करती है। क्या करती है? शक्ति भक्ति करती है ना? ये याद रखिए। कहाँ? गोलोक में हम लोग एक शक्ति हैं, हम शक्ति विरक्ति भक्ति से, शक्ति की भक्ति से विरक्ति है और माया से आसक्ति। क्या एक हम लोग ही शक्ति हैं जिसको भक्ति से विरक्ति है और माया से आसक्ति है। और अनेकों सहचरियां उनकी सेवा करती हैं। वहां पर सत्यभामा भी एक रानी है। उनके सौंदर्य तथा सद्गुणों का कोई समकक्ष नहीं है। उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान और मधुरता पाई जाती है। सत्यभामा जी सबसे अधिक बुद्धिमान है और सबसे अधिक स्वीट भी है, स्वीटनेस, मधुरता भी है। तो जो बुद्धिमान होता है मधुर नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना? लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, किलिंग कॉम्बिनेशन। बुद्धिमान भी और मधुर भी हो, है नहीं? उनकी विनोद प्रियता, सत्यभामा जी क्या? विनोद प्रियता। विनोद प्रियता मतलब हंसी मजाक करने में एक्सपर्ट है ना? और सौंदर्य है। देखिए चार चीज हो गया: बुद्धिमत्ता, मधुरता, विनोद प्रियता, सौंदर्य और कलात्मक निपुणता। मृदंग दे दीजिए, बजा देंगी। कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दीजिए, टिन 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 टिन, हैं? डांसिंग में एक्सपर्ट, सिंगिंग में एक्सपर्ट, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में एक्सपर्ट, पेंटिंग में एक्सपर्ट, ऑलराउंडर। और सौभाग्य गौरवपूर्ण है। सौभाग्य तो कहना ही क्या है। वे तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदर हैं और आकर्षक कन्या है, ऑल इन वन। सत्यभामा देवी ऑल इन। संगीत बलिए जा रे ताल संचारण स्वरे, संगीत बलिए जा रे ताल संचारण स्वरे, शब्द ब्रह्म जगते बखाने। शब्द ब्रह्म जगते बखाने।
पंचम वेद ए बुझाए स्वर भेद बलिए बुद्धि रूप सर्वत्र समाने पुरुष ठाकुर अंश सकल वैष्णव वंश पुरुष रसमय रंग नाना पूरी छन महिमा तार कहिते सकतिकार एक मुखे कहिते न पारी उस जगत में, उस जगत की बात हो रही है। किस जगत की? गोलोक की। उस जगत में गायन, संगीत तथा ढोल की ताल है। बजाओ। ये आवाज हमेशा आता रहना चाहिए। गोलोक में जाएंगे तो हमेशा कहीं नहीं, घर घर में कीर्तन चलता रहता है, राग में गाते हैं, आंखों से अश्रु बहते हुए गाते हैं। वो देखेंगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा। सुनते ही कानों में पड़ेगा तो भाव विह्वल हो जाएंगे। ऐसा कीर्तन हम लोग जैसा नहीं। हाँ, उस जगत में वेदों की आध्यात्मिक तरंगे, हम लोग तो 1 घंटा लगता है समझने में कि कौन सी चीज गा रहे हैं। उसके बाद शुरू करते हैं, उसमें उल्टा पुल्टा है। तो वहाँ पे ना भाव में गाते हैं, भाव में बजाते हैं और आनंद है। उस जगत में वेदों की आध्यात्मिक तरंगे है ना, जिसमें 5वां वेद भी सम्मिलित है। उस क्षेत्र में सब जगह उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता विद्यमान है। एवरीबॉडी फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट, कोई मूर्ख उल्लू नहीं है वहाँ। फर्स्ट क्लास, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। उस जगत में परम भगवान के अनेक विस्तार हैं तथा उदात्त वैष्णव जनों के अनेक समूह हैं। उस रसमय स्थान का नाम है रंगपुरी। रंगपुरी नाम ही है रंगपुरी। रंग मतलब वैरायटी, कलर, कलर है वहाँ पे। रंगपुरी, रास रंग। और उस क्षेत्र की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? किसमें है बताइए? किसी में नहीं। उस क्षेत्र के महिमा का वर्णन किसी में शक्ति नहीं की कर सके। केवल एक मुख से इसका वर्णन करना असंभव है। इसलिए अनंत शेष 1000 मुख है। हजारों मुखों से, हजारों युगों से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं होता और थकते भी नहीं, थकते भी नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस जगत में, वृंदावन के जंगल में, जते क गोपिका गण रास कैल वृंदावने, राधायादि करी करे सेवा, द्वारकाय छिलयत
रुक्मिणीरा अनुगत द्वारकाय शिला आरजत रसयनु भवा। उस जगत में वृंदावन के जंगल में भगवान कृष्ण श्रीमती राधा तथा बहुसंख्यक गोपियों के संग रास नृत्य का आनंद उठाते हैं। उस जगत में द्वारका शहर में अनेकों स्त्रियां रानी रुक्मिणी के अनुयायी तथा सेवक गण भावमय आध्यात्मिक प्रेम के अमृत रस का स्वादन करते हैं। समझ में आ रहा है? वहां पे इन्हीं की हर जगह सोते रहते हैं। भक्ति बीनु नाही ताय निरवधि यस गाय। भक्ति बीनु नाही स्वतंत्र हैया पराधीना। मुक्त पूना सर्वजन प्रकृत जाने रहे ना। मुक्त पूना सर्वजन भक्ति करे जे न दीना। वहां पर किसी में भी भक्ति भाव का अभाव नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव भरा हुआ है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति सदैव भगवान की महिमा का गुणगान करता है। यद्यपि वे सभी मुक्त तथा स्वतंत्र हैं, फिर वहां प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से भगवान की इच्छा, शक्ति व नियंत्रण को स्वीकार करता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन अपनी इच्छा से, क्या स्वेच्छा से लोग क्या करते हैं? कंट्रोल रहने के लिए तैयार रहते हैं। वॉलंटरी ये होना चाहिए, हैं? समझ में? तो यहाँ भी आपको लोग बना सकते हैं। कैसे हैं? स्वेच्छा से, ये इम्पोर्टेंट है। स्वेच्छा से, अपनी खुशी से खुशी, ये नहीं कि चलो भैया अथॉरिटी है तो फॉलो करना ही पड़े, क्या करें मजबूरी। स्वेच्छा से, क्या भगवान है यार, क्या करें भगवान है ही तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो स्वेच्छा से नहीं, मजबूरी बस। स्वेच्छा से भगवान की इच्छा, शक्ति व नियंत्रण को स्वीकार करता है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति मुक्त होता है, फिर भी वे भक्तिमय कार्यों में विनम्रता पूर्वक संलग्न रहता है। हर व्यक्ति क्या है? मुक्त है, स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र। फिर भी वो स्वतंत्रता का मिसयूज नहीं करता है। वो 24 घंटे भक्तिमय कार्य में विनम्रता पूर्वक लगा रहता है। कोई उसको बोलता नहीं है, लेकिन लगे रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विनम्रता पूर्वक लगे रहना। जैसे वे जड़ जगत की बद्ध आत्माएं हैं, बिल्कुल वैसे ही। कैसे? जड़ जगत की बद्ध आत्मा, हालांकि मुक्त हैं लेकिन इतने विनम्र हैं, अहंकार नहीं है। मुक्त होने का अहंकार नहीं, इसी भाव में रहते कि हम बद्ध ही हैं, ऐसा। सालोक्य मुक्ति से प्रारंभ होने वाली 4 प्रकार की मुक्ति, जहाँ जाने वाले हैं उस जगह के बारे में तो जानना चाहिए ना, है कि नहीं? चले जाएंगे, मान लीजिए आप चले गए अंटार्कटिका में, अब वहाँ के बारे में पता ही नहीं, गए जाती मर जाएंगे आप ठंड से। वहाँ पे जाना, वहाँ पे फिर उस हिसाब से अपना जैकेट वैकेट सब तैयारी करके जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वहाँ का माहौल में आप टिक नहीं पाओगे, इसलिए भगवान नहीं ले जा रहे, मर जाएंगे आप वहाँ, है कि नहीं? मन ही नहीं लगेगा आपका।
क्या प्रभु जी हमेशा माला करना, हमेशा कीर्तन करते रहते हैं आप लोग। अरे थोड़ा बातचीत, थोड़ा प्रजल कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे, प्रजल्प का कोई स्कोप नहीं है। ये कोई बात हुआ क्या? स्मार्टफोन है ही नहीं यहाँ, कैसे होगा बताइए? है कि नहीं? बिना उसके सेवा कैसे चलेगी बताइए? समझ में आ रहा है? तो आप बोर हो जाओगे वहां जा, क्योंकि हम जो ढूंढेंगे यहाँ वहां मिलेगा नहीं। अब वहां पे जो मिलेगा वो हमको चाहिए, इसलिए इधर ही भगवान रखते हैं। इधर रहो, बढ़िया है तुम्हारे लिए क्वालिटी, तुम्हारे टाइप के आदमी लोग इधर मिलेंगे, है कि नहीं? नहीं होता है। हम मुझे याद है जब शुरू से हम लोग ब्रह्मचारी ज्वाइन किए थे तो मन नहीं लगता था मंदिर में। कहाँ आ गए नीरस, मुझे कोई मुझको लौटा दे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कोई मुझको लौटा दे। नहीं, शुरू में कुछ दिन तो बहुत है ना, अरे माँ बाप रो रहे होंगे, ठीक किया क्या मैंने, नौकरी छोड़ दिया, ठीक किया क्या मैंने, यही सब चलता रहता है समय तक। नहीं गोलोक में आ गए हैं लेकिन चिंतन उधर का ही है ना, ये पॉइंट है। तो इसलिए पहले से सुन लीजिए कि जहाँ जाएंगे वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का बातचीत का चाल चलन कैसा है ना। वही बता रहे हैं, सालोक्य मुक्ति से प्रारंभ होने वाली 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, समप्य, साष्ठी और सारूप्य, 4 प्रकार की मुक्ति है ना। सभी वैकुंठ के स्वामी की शक्तियां हैं। वैकुंठ के स्वामी पर ऐसे व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते जिनमें भक्ति भाव नहीं होता। वैकुंठ के स्वामी पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं आप, उनको जीतना चाहते हैं? कैसे जीतेंगे? भक्ति भाव से जीतिए, भक्ति भाव से, नहीं तो पिट जाएंगे। वे समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और कोई भाव से जाएंगे तो पिट जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, दांत बाहर आ जाएगा, है ना। इसलिए उनको जीतना है, जीत सकते हैं आप, ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए कौन सा हथियार उन पर चलाना है? भक्ति वाला हथियार। भक्ति भाव चलाएंगे हथियार ऐसे ही गिर जाएंगे वो हथियार, लेकिन पहले खरीदना पड़ेगा, फिर चलाना पड़ेगा, उसको चलाने आना चाहिए कि नहीं। और उसके लिए कितने में मिलेगा? 4 आने में। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृतई न लभ्यते। एक ही मूल्य है लौल्यम, करोड़ों जन्मों में नहीं जुटा पाएंगे, एक ही कीमत है। अब कीमत करोड़ों जन्मों में व्यक्ति पुण्य करके नहीं जुटा पाएगा। क्या लौल्यम, कीमत एक ही है, लेकिन जुटाना मुश्किल है उतना पैसा। वे समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, वे पतित और निम्न नहीं हैं, उन पर केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही विजय प्राप्त किया जा सकता है। चीनी में अपनी स्वयं की मधुरता का स्वाद चखने की कोई क्षमता नहीं है। चीनी अपना मिठास चख सकती है? चीनी से पूछिए कितनी मीठी हो, उसको पता भी नहीं कि हम मीठे हैं। चीनी की मिठास से कौन आस्वादन करता है? जो खाता है उसको, है ना। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? केवल अन्य लोग इसका स्वाद ले सकते हैं।
है ना। इसीलिए भक्ति का मिठास भगवान अनुभव नहीं करते, केवल भक्त लोग ही उसका अनुभव करते हैं। भगवान में कितनी मिठास है भगवान को क्या पता है। समझ में आया नहीं आया? भगवान में कितनी मिठास है भगवान को क्या पता। वो तो जो उनको देखता है, जो उनकी सेवा करता है उसको पता है, जो उनको चखता है सेवा के द्वारा। भक्ति के मार्ग में मुक्ति एक बाधा है। प्रेममयी भक्ति ही सबसे ऊंची है। वह स्थान ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से परे है। वहां मेरा घर है, वह मेरा घर है। ये सब डिटेल कौन बता रहे हैं? जगन्नाथ जी। वह मेरा घर है, हाँ मेरा घर है। तो बोल कि तो यहाँ क्या बैठे हैं जगन्नाथपुरी में? वहाँ आपका घर है, इधर क्यों बैठे हैं? तो आगे बता रहे हैं, परंतु करुणा बस यहाँ आया हूँ। लिखा है ना, करुणा कारणे आइलो यथा, है ना। घर तो उधर है हमारा, लेकिन करुणा कारण छोड़ के इधर आया हूँ मैं, है ना। सबके स्वामी श्री चैतन्य का रूप लंबा तथा गौर वर्ण वाला होगा। जगन्नाथ जी सूचना दे रहे हैं नारद जी को। जब तुम उनका दर्शन करोगे नारद, तो तुम्हारे हृदय की सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। जे रूपे देखिबे तथा से रूपे आसीब हेथा। जे रूपे देखिबो कीर्तन करीब परचार। घुचाव सकल दुख प्रचारीब प्रेम सुख। कली लोक करीब निस्तार। तुम देखोगे नारद कि मैं स्वयं श्री चैतन्य के रूप में आऊंगा। मैं अपनी स्वयं की महिमा के गुणगान का प्रचार करूंगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति के दुख एवं कष्टों को नष्ट कर दूंगा। मैं भावमय आध्यात्मिक प्रेम के आनंद का प्रचार करूंगा। मैं कलयुग के लोगों का उद्धार करूंगा। जय जगन्नाथ। चलीला नारद मुनि सुनिया परूप बाणी। वेदय गोचर एई कथा। वैकुंठ ऊपर आर वैकुंठ देखिबो यार। सकल भुवने गुण गाथा। इन विस्मयपूर्ण वचन को सुनकर नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर गए। जगन्नाथपुरी से चल दिए। उन्होंने विचार किया कि अब मैं उस गोलोक के जगत का दर्शन करूंगा जो वैकुंठ से भी ऊंचा लोक है, वेदों के लिए अगोचर है। वेदों में सब नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं वेद में नहीं, वेद में कृष्ण का, कृष्ण लोक का वर्णन नहीं है, बोलते हैं ना लोग। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि वेदों के लिए वे सब क्या है, टॉप सीक्रेट।
बोले वेद से प्रमाण दो। अरे भैया वेद को पता होगा तब तो प्रमाण देगा। वेद व्यास को ही नहीं पता है, वेद को क्या पता है। वेद लिखने के बाद व्यास जी व्याकुल और कंफ्यूज थे, है कि नहीं। तब तो 4 श्लोक दिया भागवत का, चतुश्लोकी भागवत, फिर भागवत लिखे, है कि नहीं। तो वेद से अगोचर है भगवान, वेद को खुद ही नहीं पता है। गोपियों की दासी बनना पड़ेगा वेद को, तब समझ में आएगा। इसलिए श्रुतियां प्रार्थना करती हैं, है कि नहीं। वेदों की श्रुतियां प्रार्थना कर रही हैं स्त्री रूप में आकर, है कि नहीं। क्या गोपी बनने के लिए ब्रज में, तब जाके समझ में आएगा ना, है कि नहीं। गोलोक जाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। त्रैगुण्य विषया वेदानिश त्रैगुण्यम अर्जुन। तो कह रहे हैं कि वेद के लिए भी अगोचर है। बोलते हैं वेद से प्रमाण दो। वेद जो है भगवान की वाणी है। अरे तो भगवान की वाणी से क्या हो गया, भगवान की वाणी से क्या मतलब हमको। भगवान की वाणी होगी हमको, उससे क्या मतलब, हमारे काम का चीज है नहीं उसमें, है कि नहीं। तो भगवान की वाणी भी है तो कोई फायदा नहीं है उससे, उसमें काम का चीज तो है नहीं। भूसी कुटते जाओ, धान थोड़ चावल निकलेगा। भूसी कुटते रहने से चावल निकलेगा, चावल तो निकाला जा चुका है। मान लीजिए धान से चावल निकाल दिया सारा, अब भूसी दे दिया। कोई बोले हमको ना थोड़ा धान दे दिया, हम कूट के चावल निकाले, भूसी पकड़ा दिए, कुटते रहो। अरे प्रभु जी, धान मतलब चावल अभी तक नहीं आया इसमें से, कुटिए और कुटिए, कुटते रहिए कुटते रहिए। अच्छा और कुटे क्या, कितने दिन को, बस कुटते रहिए, मिल जाएगा थोड़ी दिन। तो भूसी कुटने से आपको चावल मिलता है क्या। चावल तो निकाला जा चुका है। तो भूसी जानवरों को दे जाते खाने के लिए, है ना। तो चलो कम से कम उसको कुछ फायदा हो जाता है जो खा लेता है। लेकिन कूटने वालों को तो कोई फायदा नहीं है, तो खाता भी नहीं है, केवल कूटता है ना। तो कम से कम उससे बढ़िया तो जानवर है कि कम से कम कुछ फायदा उठा रहा है उसका, कि वेदों में देवी देवताओं का पूजा वूजा करके कुछ फायदा उठा लेता है, भौतिक चीजें मिलती है उसको। ये मायावादी, ये सब अज्ञानी, सब ज्ञानी अज्ञानी, वो भूसी कुटता रहता है, कुटते 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 मर जाता है। कुछ फायदा है उसमें से है? फिर अपना माथा कुटेगा लास्ट में, है कि नहीं। तो वेद कूटते रहता है, वेद को लेके कूटते रहो, बाल की खाल निकालेगा उसमें। तो यहाँ बता रहे कि वेद के लिए अगोचर है, तो दूसरे का क्या कहा जाए। वेद पढ़ने वाले के लिए फिर सुपर अगोचर है। जब वेद को ही कंफ्यूजन है, नहीं पता है जो चीज, वो वेद पढ़ने वाला उसमें ढूंढ रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये आध्यात्मिक जगत जो भगवान का लोक है, ये वेदों के लिए भी क्या है, अगोचर है। चलीला नारद मुनि सुनिया परूप वाणी, चलीला नारद मुनि सुनिया परूप वाणी, वेदया गोचर एई कथा। वेद अगोचर यही कथा। इसलिए कोई बोले वेदों से प्रमाण दिए, तो क्या उत्तर देंगे आप समझे बात को। भाई वेद में ही नहीं है जो जीत, तो कहाँ से निकालेंगे भैया, भूसी में से चावल निकलेगा। नहीं नहीं, हमको चावल, हम चावल दे रहे तो दे नहीं रहा है, हम बोरी से निकाल के दे रहे हैं चावल, लो जाओ। नहीं नहीं नहीं, हमको भूसी से निकाल के दीजिए। अरे भूसी से कहाँ से चावल निकालेंगे, भूसी से चावल निकाल के ऑलरेडी श्रीमद् भागवत में रखा जा चुका है।
अब भूसी जानवरों के लिए छोड़ दिया गया है और तुम बोलते उस भूसी से ही मेरे को चावल दीजिए। कहां से देंगे हैं? तो लोगों के लिए दिया है, कुटते रहो, उसमें से प्रयास करो चावल निकालने का। तो चावल तो ये है, देखिए चैतन्य मंगल पका हुआ चावल है, बस केवल खाते रहिए, है कि नहीं? बैकुंठ ऊपर आर बैकुंठ देखी बोजार, सकल भुवन गुण गाथा। उन्होंने विचार किया कि अब मैं उस गोलोक के जगत का दर्शन करूंगा जो बैकुंठ से ऊंचा है और वेदों के लिए अगोचर है। वो ऐसा जगत है जिसके यश व प्रशंसा का समस्त लोकों में गुणगान किया जाता है। मुक्ति के विषय में जो गोपनीय सत्य मैंने भक्तों से सुना, जो मोक्ष से भी परे है, किससे? मोक्ष से भी परे है, मोक्ष से, हाँ मोक्ष से भी परे है ना ये तत्व, है ना। और इस ये चीज जो है सबके पास आपको नहीं मिलेगा सुनने के लिए, केवल कहाँ पे मिलेगा? भक्तों के द्वारा, हाँ भक्तों से सुना है ना, भक्तों से सुनने को मिलेगा, और लोग नहीं बता पाएंगे, है ना। भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, सकल अशांत, ये सब तत्व जो है केवल भक्त बताते हैं। तो करें कि जो मोक्ष से भी परे है और जब वेदों तथा भौतिक जगत को न तो विदित है, वेद को नहीं विदित है, ठीक है लिखा है, वेद में कहाँ से प्रमाण देंगे? वेदों को विदित ही नहीं है, भौतिक जगत में किसी को विदित नहीं है और न ही उनके समक्ष प्रकट हुआ है। आज वही सत्य मैं प्रत्यक्ष रूप से देखूंगा। डायरेक्ट देखने की बात है इसमें। नारद जी खुद कि भौतिक जगत में पता ही नहीं है लोगों को, निराकार है सब कुछ, सब कुछ निराकार है, बस तू ही एक आकार है, तू ही एक बेकार है ना, ऐसे बोलना चाहिए। बाकी सब साकार है, तू ही एक बेकार है क्योंकि तेरे अंदर भरा हुआ अहंकार है कि नहीं? इसलिए तेरे ऊपर माया की मार है ना, ये समझिए। मुक्ति पर मुक्ति यार भागवतेर विचार, सुनिल निगूढ़यत कथा, लोक वेद अविदित आरयत आबेकत, लोक वेद अविदित बेकत देखिब आजी तथा, आबेकत मतलब क्या? अव्यक्त। अव्यक्त को अगर आबेकत, काव्य की रचना देखिए, काव्य की रचना कवि कहते आबेकत, अव्यक्त नहीं बोल रहे हैं, क्या है? आबेकत। अव्यक्त को क्या बोल रहे हैं? बेकत। बेकत मतलब व्यक्त, तो अव्यक्त है जो मोक्ष से परे है, जो वेदों तथा भौतिक जगत को न तो विदित है न ही उसके समक्ष प्रकट हुआ है। आज वही सत्य मैं प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखूंगा। बाकी लोग हो सकता है कि अपने कल्पना में देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग भी सुन रहे हैं तो कल्पना में ही देख रहे हैं ना, लेकिन जब आंखों से देखने को मिलेगा तो है कि नहीं? आंखों से देखने को मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन कराइए।
समझे बात को, जल्दी से। अनुरागे अनुरागे धाये मुनि वीणा रस बद सुनी। वैकुंठेर प्रजा हरसीता। वैकुंठेर द्वारे गिया प्रेमर बिह्वल हैया। वैकुंठेर द्वारे गिया सुमंगल गाए गुण गीत। प्रेम से परिपूर्ण होकर नारद जी आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान कर गए। उनकी वीणा की ध्वनि सुनकर वैकुंठ के निवासी प्रफुल्लित हो गए। वीणा वैकुंठ के निवासी प्रफुल्लित हो गए। नारद जी गए तो ऐसा भक्ति कीजिए, वहां पे जाते ही आपको देख लो आनंद में आ जाए। अच्छा हुआ आ गए, इधर ही रहो। बहुत अच्छा बढ़िया बजाते हो, बहुत अच्छा गुणगान करते हो हरि का। नहीं तो वहां जाते ही पूछे कुछ आता होता है? हाँ आता है, प्रसाद खाना है कि नहीं? प्रसाद खाना आता है, बस एक ही चीज सिखाए। तो कहते हैं उनकी वीणा की ध्वनि सुनकर वैकुंठ के निवासी भी प्रसन्न हो गए, है ना? कि आपको देखकर प्रसन्न हो जाए, आपके गुण, आपका आचरण, आपका, है ना, ऐसा आचरण विकसित करने का। नारद आनंदित होकर परम भगवान की महिमा का गुणगान करने वाले मंगल गीत गाते हुए वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। ये पासवर्ड है, कोई नहीं रोकेगा आपको, बेहोश हो जाएगा वो दरवाजे पे जो है। ऐसा गाते हुए जा रहे, कीर्तन करते हुए, वो चेक करना ही भूल जाएगा, है कि नहीं? उसको बेहोश करके गिरा दीजिए, फिर आगे निकल। कीर्तन आप हरिनाम करेंगे तो बेहोश हो जाएगा, बस निकल जाइए आगे। या गौरांग महाप्रभु कोई मधुर लीला सुना दिए, बेहोश हो गया, चेक कर लीजिए, फिर निकल जाइए आगे, है कि नहीं? सब टेक्निक है ना? नहीं तो रोक देगा गेट पे, पहले हमको बेहोश करो फिर जाना। बेहोश करने आता है तेरे को? चल बेहोश करके दिखा। आप देखिला वैकुंठ नाथ सब परिषद साथ। देखिला वैकुंठ नाथ सब परिषद साथ। बसिया छे स्वर्ण सिंहासने। बसिया छे स्वर्ण सिंहासने। बढ़िया चरण तले मुनि प्रणाम करे। तुली पहु कैल अलिंगने। हासी हासी कहे प्रभु की तोरा अंतर रहू। हासी हासी कहे प्रभु की तोरा अंतर रहू। कही मुनि हृदय सत्वरे।
हृदय मोरा पालिब वचन तोरा। अगोचर करिब गोचरे। नारद ने देखा कि बैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण रत्न के सिंहासन पर विराजमान थे। जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि भगवान नारायण जो है रत्न के सिंहासन पर विराजमान हैं और अपने पार्षदों से घिरे हुए थे। भगवान के चरणों में जाकर गिर गए और सादर प्रणाम किए। भगवान ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। भगवान नारायण निरंतर मुस्कुराते हुए बोले, फिर मुस्कुरा रहे हैं, देखिए, हे नारद, कृपया बताओ बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है, मन में क्या चल रहा है तुम्हारे। तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा होगी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जो तुम्हें ज्ञात नहीं है वो रहस्य में प्रकट करूंगा। कर जोड़े बोले मुनि तुमी सर्व अंतर्यामी। कर जोड़े बोले मुनि तुमी सर्व अंतर्यामी। तोरे मुहि की बलि बोआर। तोरे मुहि की बलि बोआर। दारु ब्रह्म रूपे मोरे एक हिले अंतरे। सेई रूप देखा तुम्हारे। नारद मुनि ने अपने हाथ जोड़कर कहा, आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित परमात्मा हैं। आपके समक्ष इसका वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। बोले, बताओ तुम्हारे मन में कुछ बात चल रही है, रहस्य है। बोले तो आपको पता ही होगा, तो पूछ क्यों रहे हैं, बताने की जरूरत है क्या। दारु ब्रह्म रूप में मुझे जो भी वर्णन किया उस रूप को आप मुझे दिखा दीजिए। बोले कि दारु ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में आप क्या बताए थे। यही बोले कि भेजे थे ना वहां से, कि वहां जाओ तो तुमको एक स्पेशल रूप दिखेगा, है ना। तो वहां से भेज के यहाँ लाया और मेरे से पूछ रहे हैं, खुद बताइए, दिखाइए अब रूप, है कि नहीं। अब आगे क्या होगा वो अगले क्लास में बताया जाएगा, है ना। रूप दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, है? क्या होगा आगे जानना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू।